क्या आपने कभी गौर किया है कि हम मोबाइल के बगैर 1 मिनट भी नहीं गुजार सकते, मगर अल्लाह के बगैर पूरी जिंदगी गुजार लेते हैं? ये सवाल दिल पर हाथ रखकर सुने। क्या मोबाइल ने वाकई हमें अल्लाह से दूर कर दिया है? और ये आज की हकीकत है और हमारे माशरती रवैयों की अक्कासी करती है। आज के इंसान की जिंदगी मोबाइल के गिर्द घूम रही है। सुबह आंख खुलते ही सबसे पहले अल्लाह का नाम नहीं आता, बल्कि मोबाइल उठाया जाता है। नोटिफिकेशन आया या नहीं, किसी ने मैसेज किया या नहीं, लाइक्स बढ़े या नहीं, ये सब अव्वलीन तरजीह बन चुकी है। इसी दौरान फज्र की अजान भी आती है। दिल सुनता है मगर जिस्म नहीं उठता। हम कहते हैं अभी वक्त है, नमाज बाद में, अल्लाह गफूरुर रहीम है, मगर यह नहीं सोचते कि मौत भी तो अचानक आ सकती है। एक आम सा मंजर जन में लाएं। अंधेरी रात का आखिरी पहर है, सुकून का वक्त, रहमत का वक्त। कमरे में मोबाइल की स्क्रीन रोशन है, रील्स चल रही हैं, वीडियोस खत्म नहीं हो रही, उंगली ऊपर नीचे, अजन खत्म हो जाती है, आंख बंद हो जाती है और फज्र कज़ा हो जाती है। यह एक दिन की बात नहीं, यह हमारी आदत बन चुकी है। मोबाइल ने हमें इतना मसरूफ कर दिया है कि अल्लाह के जिक्र और इबादत की जगह कम होती जा रही है। एक नौजवान था, नाम अली, नमाज से दूर मगर मोबाइल से बहुत करीब। रात के 2 बजे तक वीडियोस, चैट्स और गेम्स में वक्त गुजारता। माँ आवाज देती, बेटा सो जाओ, फज्र भी पढ़नी है। अली हंसकर कहता, अम्मी अलार्म लगा लिया है। मगर वह अलार्म कभी फज्र के लिए नहीं बजता, सिर्फ दुनिया के कामों के लिए। एक रात अली बिस्तर पर लेटा था, मोबाइल हाथ में था। अचानक सीने में दर्द उठा, सांस रुकने लगी और मोबाइल जमीन पर गिर गया। अली की रूह उस वक्त अल्लाह के पास लौट गई। सुबह माँ ने जाग कर देखा, मगर बेटा नहीं उठा। सोचें, अगर यह हम होते, यह हकीकत हमारी आंखें खोलने के लिए काफी है। हम खुद से यह सवाल नहीं करते कि नमाज क्यों मुश्किल लगती है। हकीकत यह है कि हमने दिल भर लिया है दुनिया से। दिल में जगह महदूद है, या अल्लाह के लिए होगी या गैर अल्लाह के लिए। जब दिल में रील्स, गाने, फजुल बातें और फैश मनाजिर भर जाएं, तो अल्लाह की बात भारी लगने लगती है। मोबाइल खुद बुरा नहीं है, बल्कि यह हमारी तरजीह का अक्कास है। कुरान, अल्लाह का कलाम, हिदायत की रोशनी आज कहाँ है? अक्सर अलमारी में कपड़े के गिलाफ के नीचे ऊपर रखा हुआ है, महीनों नहीं खुलता। मगर मोबाइल दिन में कई बार खोला जाता है। हम कहते हैं दिल नहीं लगता कुरान में। क्यों? क्योंकि दिल पहले ही किसी और चीज के कब्जे में जा चुका है। शैतान यह नहीं कहता नमाज छोड़ दो, वह कहता है बाद में पढ़ लेना। वह यह नहीं कहता कुरान मत पढ़ो, बल्कि कहता है अभी थक गए हो, अब पढ़ने का वक्त नहीं है। और यह अभी हमारी पूरी जिंदगी बन जाती है, जब हम हर लम्हे आरज़ी खुशियों में खो जाते हैं। लेकिन अल्लाह ने हमें छोड़ा नहीं। आज भी दरवाजा खुला है, आज भी तौबा कबूल है। अगर मोबाइल हमें अल्लाह से दूर कर सकता है, तो वही मोबाइल हमें अल्लाह के करीब भी ला सकता है। आप सिर्फ कुछ मुस्बत चीजें इस्तेमाल करें। एजन रिमाइंडर, कुरान ऐप, इस्लामी लेक्चर्स और नेकी फैलाने वाली वीडियोस। मसला मोबाइल नहीं, मसला हमारा इंतखाब है। आज दिल से नियत करें, नमाज के वक्त मोबाइल साइड पर रखें, रोज कम से कम 1 सफ़ा कुरान पढ़ें, फज्र सबसे पहला काम बनाएं और जिक्र अल्लाह मोबाइल के बगैर करें। छोटे छोटे इक़दामात हमारी जिंदगी बदल सकते हैं। मसला तर्क नहीं, बल्कि हद में इस्तेमाल है। कल को कब्र में जब अंधेरा होगा, तब कोई स्क्रीन रोशन नहीं करेगा, कोई नोटिफिकेशन नहीं आएगा। वहां सिर्फ नमाज, कुरान, अमाल और अल्लाह की रहमत होगी। अभी वक्त है, अभी सांस है। मोबाइल को हाथ में रखो, मगर अल्लाह को दिल में रखो।